अदालत उस्मा में कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक साथ मुनाकद करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के दरमियान दिलचस्प सवालों जवाब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सो मोटो एक्शन लेना तर्क कर दिया है और हम अब हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जिसके जवाब में नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने भी जनरल जिया और मुशर्रफ के साथ साथ नकाब पोश मार्शल्ला भी भुगता है। ख्वाजा साहब ने मजीद कहा कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाए जाते हैं तो जीतने वाले के सिवा कोई इन नताइज को तस्लीम नहीं करेगा। पहले भी हम इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करने पर मुल्क तोड़ चुके हैं। आज की समाअत की हैरान कुन बात ये थी कि 3 रुकनी बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, सिर्फ चीफ जस्टिस ही सवालों जवाब करते रहे। समाअत के दौरान मजीद क्या क्या हुआ, जानते हैं कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम से। कि आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने पैगाम दिए हैं हुकूमत को। वो पैगाम क्या थे, उन पैगाम पर भी आएंगे, लेकिन उन तमाम पैगामों का जवाब जो है वफाक के वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब जो है कमरा अदालत में ठहर के जज साहबान को 3 रुकनी बेंच को दे कर गए हैं। पहला पैगाम तो अदालत ने ये कहा कि मुज़ाकरात का हमने कहा नहीं, मुज़ाकरात का अगर कोई नतीजा निकल आता है तो फाबिहाल, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बंदियाल साहब, वैसे तो हमारे साथी दोस्त कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी सिंगल बेंच था, क्योंकि सारी अदालती कार्रवाई में सिर्फ उमर बंदियाल साहब बोलते रहे, वो रिमार्क्स देते रहे, वो ऑब्जर्वेशन देते रहे। बाकी के दोनों जज साहबान आज भी खिलाफ मामूल, दोनों जज साहबान इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। हालांकि इस किस्म के केसेस में खास तौर पे जब पीटीआई के वकला सामने दलाइल दे रहे हों और दोनों जज साहबान उस बेंच में मौजूद हों, तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि जज साहबान कोई सवाल ना करें, जज साहबान कोई रिमार्क्स ना दें। तो दोनों जज साहबान आज भी दूसरी समाअत में मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। चीफ साहब ने मैसेज ये दिया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हमारा 14 मई का फैसला तो मौजूद है, वो फैसला हम लेके बैठे हैं, अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, उस फैसले को हम कंप्लाई विद कराएंगे, उस फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। जो हमारे पास अख्तियार है उसको फिलहाल हम अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को जब रोस्टम पे आने का मौका मिला, उन्होंने आके कहा कि ये जो आपका फैसला है, अगर आप 14 मई के फैसले के ऊपर पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, इस इलेक्शन के नताइज को कोई सियासी जमात तस्लीम नहीं करेगी मासवाए उस सियासी जमात को जो ये इलेक्शन जीतेगी। और अगर आपने इलेक्शन करवाया तो फिर इस सूरत में जो छोटे सूबे हैं उनको हम क्या पैगाम देंगे। पहले ये एक इंप्रेशन पाया जाता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर, इस्लामाबाद पर डोमिनेट करता है, गालिब होता है, तो पंजाब का इलेक्शन करवा देंगे तो फिर दोनों सूबों को हम क्या पैगाम देंगे। 1970 में भी ऐसा हुआ था। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि एक तो टुकड़ों में इलेक्शन हुआ, कौमी असम्बली का अलग इलेक्शन हुआ, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ, लेकिन उन इलेक्शन के नताइज को किसी ने नहीं माना, तो इलेक्शन के नताइज ना मानने का नतीजा ये निकला कि हमारा मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हो गया। फिर चीफ साहब ने कहा कि माजी का हमें हवाला दिया जाता है, पार्लियामेंट की तकरीरों का, गालिबन उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा चीफ साहब उसी तरफ कर रहे थे कि हमें माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, माजी के किस्सों का हवाला दिया जाता है कि माजी में आइन को तोड़ा गया, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता फराहम किया। चीफ साहब ने कहा कि हम तो अब आइन पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, हमारा फैसला है, सियासी फैसले सियासी लोगों ने करने हैं, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना हमारा अख्तियार है। इस पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने अदालत को ये जवाब दिया कि हमने जिया का मार्शला भी देखा है, हमने मुशर्रफ का मार्शला भी फेस किया है, और हमने नकाब पोश जो मार्शला था आखिरी जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का था, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी हुकूमत के दौर को नकाब पोश मार्शला का नाम दिया। और जब ये अल्फाज साद रफीक साहब ने अदा किए तो 2 जजेस जो कि दाएं बाएं बैठे थे बंदियाल साहब के, वो तो अपनी उसी पोजीशन में उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे रहे, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ये बात सुन के मुस्कुरा दिए। और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक और सवाल का जवाब भी दिया कि ये जो हमारे साथ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई 2017 से ज्यादती होती आ रही है और मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ। इसी अदालत में ठहर के हमने सुना था जब साकिब निसार साहब ने सामने वाली रो में बैठे हुए साकिब अपना साद रफीक साहब को कहा था कि वो लोहे का चना किधर है, तो साद रफीक साहब जो है 2018 में
कुर्सी पे खड़े हो गए थे लोहे का चना मुखातिब करने के ऊपर कि मुझे पुकारा जा रहा है। आज उसी ख्वाजा साद रफीक की बातों को, हालांकि सियासी बातें थी, लेकिन अदालत उनकी सियासी बातों को सराह रही थी और अदालत ने कहा कि ये आप बड़े अच्छे पॉइंट उठा रहे हैं, बाकी लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं वो तो इतने वैलिड नहीं लगते, लेकिन आपके सियासी जो पॉइंट हैं इसमें वजन लगता है। काश जो अटॉर्नी जनरल है आपके इन सियासी बातों को अगर कानूनी रंग दे दें, कानूनी शक्ल दे दें, तहरीरी तौर पे हमारे सामने आ जाएं, तो इसका हम जायजा लेने के लिए तैयार हैं। आखिरी बात, साद रफीक ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आप इस मामले का नोटिस ले लें, ये जो हमने अगर नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की, आप असखुद नोटिस भी ले सकते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि असखुद नोटिस लेना हमने तर्क कर दिए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि कहां आपने तर्क किए हैं, ये इलेक्शन पंजाब और केपीके के मामले के ऊपर आपने ही असखुद नोटिस लिया है। अगर आप असखुद नोटिस नहीं लेना चाहते तो मुल्क की वहदानियत के लिए आप इस नुक्ते पे गौर कर लें। तो जो आज पैगाम अंडर द लाइन जो है वो बेंच से आया था, उस तमाम पैगामात का जवाब जो है साद रफीक साहब जो है बेंच में ठहर के देके गए हैं। देखते रहिए जिगजैग न्यूज।